भोपाल की पुरानी गल्ला मंडी इस वक्त छावनी बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त वहां पुलिस तैनात है। फोर्स पूरे जहांगीराबाद में लगा दी गई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज भोपाल का यह मुस्लिम मोहल्ला जंग का मैदान बन गया था। दिन दहाड़े भोपाल के मुस्लिम मोहल्लों में तलवारें लहराई गई, पत्थर से हमला किया गया और सिचुएशन इतनी टफ हो गई कि पुलिस ने मोहल्ले को ही छावनी बना दिया। सवाल यह कि भोपाल में जो कुछ हुआ, क्या वो अचानक हुआ या फिर इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी? इसी पर डिटेल रिपोर्ट। भोपाल के मुस्लिम मोहल्ले में दिन दहाड़े तलवार लहराई गई, सड़क पर खून बहा। इसको मारा है, लड़के का पेट फाड़ दिया। ये मुसलमान है, सब मार रहे हैं। बीच सड़क पर दनादन लाठी डंडे चले, मुस्लिम मोहल्ले में फुल हो हल्ला हुआ। मोहल्ले में पत्थर ऐसे चले, इतने चले कि किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूटा। बचन सेना के सब लड़के आओ, इनकी सबको करो। भोपाल के जहांगीराबाद मोहल्ला जंग का मैदान बन गया। मुस्लिम मोहल्ले में सिख और मुसलमानों के बीच तलवार आ गई, लाठी डंडे और ईंट पत्थरों की बरसात हो गई। भोपाल की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सहम गया, सोचने पर मजबूर हो गया। जहां की तस्वीरें अगर आप देखेंगे किस तरीके से जो तलवारें चलाई गई हैं, घरों में हमला किया गया है। दरअसल विवाद बताया जा रहा है 2 दिन पुराना, जब यहां पर रहने वाले सिख समुदाय और जो मुस्लिम समुदाय है उनके बीच में विवाद हुआ। वो ऐसा बता रहे हैं कि यहां पर गाड़ी चलाने को लेकर विवाद हुआ, तेज गति से गाड़ी चलाने को लेकर, और जिसको लेकर झगड़ा 2 दिन पुराना है, आज इतना ज्यादा बढ़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर आपको जो सिख समुदाय है उनके लोग तलवार हाथ में लिए हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर वो तमाम परिवार भी मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई हैं। तलवार, ये देखिए तलवार के निशान आपको हर जगह यहां पर दिखाई देंगे। ये इस तरीके से तलवार से कोशिश की गई है तोड़ने की। ये आप देखें गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। भोपाल के जहांगीराबाद में जो कुछ हुआ इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं थी। कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं था कि लोगों को एक दूसरे पर पत्थर और लाठी डंडे चलाने पड़े। भोपाल में इतना सब कुछ मामूली बात पर हुआ था। जिस मोहल्ले में आज तलवार, लाठी डंडे और पत्थर चल रहे थे, इसी मोहल्ले में 22 दिसंबर को 2 युवकों के बीच झगड़ा हुआ था। सिख और मुस्लिम समुदाय के युवकों के बीच हाथापाई हुई थी। इस बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। 6 लोग अस्पताल पहुंच गए। जो अब आक्रोश है, हालांकि जो सिख समुदाय है वो एक जगह पर केंद्रित है, आक्रोश शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर इस पूरे इलाके को हम आपको दिखाएंगे तो ये पूरा इलाका अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। माहौल शांत रहे, ये देख सकते हैं आप। तमाम इलाकों की जो पुलिस है वो इस तरीके से यहां पर अब इकट्ठी हो चुकी है। छावनी के तौर पर पूरा ये इलाका तब्दील कर दिया गया है। रोड जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। अगर आप यहां पर तस्वीरों में देखेंगे रोड भी ब्लॉक कर दी गई है। किसी तरीके से भी उपद्रव ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन यहां पर मुस्तैदी से मौजूद नजर आ रहा है। आक्रोश जो है वो लोगों का साफ तौर पर यहां पर अभी भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो गली है यहां पर मुस्लिम समाज के लोगों को कंटेन्ड कर दिया गया है। दूसरी तरफ सिख समुदाय भी कंटेन्ड है एक जगह पर। भिड़ंत के दौरान कुछ महिलाएं लड़कों को समझाती दिखी, लेकिन कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं दिखा। बवाल के बाद भोपाल पुलिस एक्शन में दिखी। आला अधिकारी स्पॉट पर पहुंच गए, हालात का जायजा लिया। आखिर 2 समुदाय अचानक से आमने सामने क्यों आ गए, पत्थर क्यों चलने लगे, तलवारें क्यों लहराई गई? पक्ष एग्रेसिव था। उनमें से 5 लोग थे, उनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, 2 की अरेस्ट शेष थी
उनमें से एक व्यक्ति जो गिरफ्तार नहीं हुआ था, उसकी मौजूदगी को लेकर यहाँ पे दो पक्षों में विवाद हुआ और एक अग्रेसिव पार्टी जो पिछले झगड़े में पीड़ित पक्ष था, उनके द्वारा कुछ पथराव किया गया है। चूंकि कांग्रेस की रैली की वजह से यहाँ पे बल काफी संख्या में मौजूद था, तत्काल पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी आ गए, तत्काल स्थिति को संभाल लिया गया और जो बदमाश थे उनको खदेड़ दिया। खूनी झड़प के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। ये यहाँ है तो देखो, यहाँ हमारा लड़का कहाँ घर है उनका, वो शोएब का भैया, उसका भैया चिक्कट का, कहाँ पे घर है और कहाँ आते हैं वो मारने के लिए हमको, क्यों आते हैं? हमारी जाके पूछ लो, थाने में कोई रिपोर्ट है क्या? कोई झगड़े का लड़ाई का कारण है? पत्थर छतों पे रखते हैं वो सीधे गली में, वो वहाँ है उनका घर। एक तो इन लोगों ने पूरी जगह घेर के रखी है, पूरे सरदारों ने, कोई निकलता है तो उनको निकलने नहीं देते। वहाँ अलग हो रहा है, वहाँ छुरी तलवारें अलग बन रही हैं, हर चीज बंदूकें बेच रहा है, तो निकलने नहीं देते, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये हमारे घर में घुसे थे भाई का जबरदस्ती अली डालना है, पूरा मोहल्ला खाली करवाएंगे, मुसलमानों से खाली करवाएंगे, मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा और कोई निकलने नहीं देते, छुरी तलवारें दारू पी के गदर करते। भोपाल के जहांगीराबाद में जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। 2 दिन पहले तक एक साथ रहने वाले दो समुदाय कैसे जानी दुश्मन बन गए। सिखों मुस्लिमों में झगड़ा मोहल्ले में तेज रफ्तार में बाइक चलाने को लेकर हुआ था। पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। जहांगीराबाद थाने में 5 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया, 2 आरोपी फरार थे, लेकिन फरार आरोपियों के मोहल्ले में दिखाई देने के बाद फिर झगड़ा हो गया। खुलकर तलवारें भी लहराई गई हैं, क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया तलवारों से लेकर? बिल्कुल बिल्कुल चिन्हित किया गया। हमारी टीम है जो लोगों को चिन्हित कर रही है और सबके खिलाफ नामजद अपराध भी आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध होगा और सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा ऐसा ना हो, ना कोई शहर का ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश करे। कितने थानों की फोर्स यहाँ पर बुला ली गई है? यहाँ पे जैसे ही ये घटनाक्रम आया तो 5 से 10 मिनट में लगभग जो लोकल थाने का फोर्स था वो तो तत्काल ही आ गया था, बाकी आसपास के सभी थानों के लोग आ चुके थे और अभी स्थिति नियंत्रण में ले ली गई है। झगड़ा पूरी तरह से प्री प्लान्ड बताया जा रहा है। अचानक से 50-60 लोगों की भीड़ ने हल्ला बोला, जो सामने मिला उसे मारा पीटा। हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, लोगों के सिर पर तलवार से अटैक किया। घर के दरवाजों पर भी धारदार हथियार बरसाए गए। इस दौरान मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले। 6 महीने तक हमारे बाप बच्चे लोग आते नहीं है और जब नहीं रहते इनके बच्चों ने, ये खाली पूरे मोहल्ले में, इतने बड़े मोहल्ले में ये खाली मेरा एक अकेला लड़का था, 2 लड़के, दोनों लड़के ने, शहजादे के लड़के ने सपोर्ट करके उनने गुंडे बुला के रखे हुए हैं। माइकल रखा हुआ है और कौन से बच्चे फेस रखे हुए हैं और उसकी दोनों तीनों बहन बेटी, उनने सब पत्थर 3 दिन से इकट्ठे करे, उनने जाके पत्थरबाजी करी। जब सामने वाला पत्थरबाजी करेगा तो हम कैसे चुप बैठेंगे? हम तो लट तलवार घुमाएंगे ही।